में अगर बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर से, तो एक ही शख्स ज़हन में आती है और वहाँ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है फवाद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम सलाम। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्रोग्राम में आने के लिए। आई नो कि आज बहुत मसरूफ दिन है आप लोगों का और सारी आप लोगों की प्लानिंग और चीजें चल रही होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी टीम फाइनल में पहुंची और थोड़ा सा कराची लाहौर फाइनल का पढ़ के ना लग रहा है जैसे ख्वाब जैसा है। आपको भी तो नहीं लग रहा कि ख्वाब है जो मैं देख रहा हूँ, जो 4 साल भी से देख रहा हूँ और अब पूरा हो गया हो? ऐसी बिल्कुल ऐसी है। आप अगर देखें तो मैं बहुत दफा ये कहता होता था कि यार इंशाल्लाह जिस दिन लाहौर कराची का मैच होगा, फाइनल होगा पीएसएल का, उस वक्त पीक होगी। मतलब पीएसएल से बड़ा तो क्या मैच हो सकता है, तो मैं समझता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने पूछा कि भाई यार तुम हारते जाते हो। तो आज मुझे ये कहने दें कि मैं उस स्टूडियो में बैठा हूँ जिसमें मुसरत अल्लाह खान साहब बैठते हैं और मेरे आइडियल हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उन्होंने एक कॉलम में एक बात लिखी, उन्होंने लिखा कि इंसान का बुरा टाइम चल रहा हो ना तो वो ऊंट पे भी बैठा हो तो उसको कुत्ता काट लेता है। तो मतलब आपका तुम्हारा जब टाइम चल रहा था, इंजरीज बेशुमार हुई। बिल्कुल आई एम सो हैप्पी कि हम फाइनल में पहुंचे हैं तो कराची के साथ पहुंचे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही मजेदार काम। तो फवाद साहब ऑब्वियसली लोग आज जानना जरूर चाहेंगे क्योंकि हमने आपके मिक्स इमोशंस देखे हैं। खुशी में भी आपको खूब खुश देखा है और मुझे याद है कराची में भी जब लास्ट ईयर मैच हुआ तो मैंने आपका स्टेडियम के नीचे इंटरव्यू किया था, तो आपकी खुशी भी झलकती है और आप टीम ना जीते ना तो आप बिल्कुल एक फैन की तरह ना नाराज से दिखाई देते हैं, थोड़ा सा उदास हो जाते हैं और इसीलिए लोग आपको प्यार करते हैं कि ये बहुत खरे आदमी हैं। जो टीम की परफॉर्मेंस है दिल से इनकी चीज नजर आती है। तो लास्ट ईयर जब वो हार्ट ब्रेक अगेन हुआ तो लोगों ने बड़ी बातें की, लोगों ने यहाँ तक कहा कि लाहौर कलंदर्स जो है ना वो अब मतलब क्या होगा, क्योंकि हर दफा नीचे आते हैं, इतना क्रिटिसिज्म, इतना आपके बारे में लिखा जाता है लाहौर कलंदर्स के बारे में। लोग आपके तो खैर फैन है, वो आज तक ये कहते हैं कि फवाद साहब की वजह से हम लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते हैं। तो सर वो कितना मुश्किल वक्त भी था, 4 साल की जर्नी। आई थिंक अब तो बड़ा आसान है बात करना कि अब तो फाइनल में आ गए। वो 4 साल, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो मैचेस का आना, पाकिस्तान में वैसी क्रिकेट हमारे खून में रची बसी हुई है। फवाद साहब कुछ जर्नी बताए ना कैसी रही, अप एंड डाउन, और कहाँ दिल छोटा हुआ, कहाँ अपने आप को हौसला दिया, फैमिली को, भाई भी आपके इन्वॉल्व हैं, कैसा रहा सब कुछ? देखें आप अगर पहले सबसे मेरा 2016 में जी आप मेरी तस्वीरें निकालें कि 2016 में मैं कैसा लगता था। ठीक है, मेरे बाल भी बड़े अच्छे थे, मेरे मूछें भी बड़ी थी, ठीक है, और ये भी गिर गए, ये भी। फवाद साहब आपकी सारी वीडियो भी हमने चलाई हुई है, जब मुख्य अप एंड डाउन वाली फैन वो भी देख रहे हैं। जी जी, तो देखिए मुझे एनर्जी मिलती है फैंस के साथ, जब मैं फैंस के में जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भूल जाता है। एक बहुत मशहूर कमेंटेटर ने मुझे ये पासिंग मार्क्स दिया था कि यार यू शुड बिहेव लाइक एन ओनर। तो मुझे वाकई एहसास नहीं होता जब मैं ग्राउंड पे होता हूँ। बिल्कुल मुझे वाकई नहीं पता होता, मैं बड़ा एक्सप्रेसिव फेस है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सुबह अगर घर में भी बैठा हूँ तो मेरी बीवी को पता होता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे बच्चों को पता होता है, कहते हैं बाबा क्या हुआ है, किस वजह से, आप क्या हुआ है, ऑफिस में कोई इशू है, टेंशन है। तो अब मेरा ख्याल है ये एक रिफ्लेक्शन है लाहौरियों की। आप देखिए लाहौरी जो है ना जनरली आपको लाहौरी बड़े खुले दिल के इसलिए कहते हैं, हमें जिंदा दिलाने में एक्सप्रेसिव है। बिल्कुल, मतलब हम अगर सैलाब आ जाए तो हम तैयार होकर सैलाब देखने चले जाते हैं कि यार चलो रावी में सुना सैलाब आया हुआ। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो मेरा ख्याल है कि वो मेरे में था और मैं नेचुरल रहा, ठीक है, और मेरी जो वल्नरेबिलिटीज है आप कह सकते हैं वो आम आदमी को पसंद आई और मैंने सोचा कि यार जो हूँ मैं हूँ, मतलब व्हाट कैन वी डू, लूज करें जीतें। तो आपने बात की ना वो लाहौरी वाली बात, ये है जनाब पक्की लाहौरी वाली बात के जो है मैं हूँ और देख लेंगे बाकी जो है वो सारी बातें। और फवाद साहब के साथ बड़ी गुफ्तगू हमने करनी है, लेकिन कल का जो फाइनल है स्पेशल हमने पैकेज भी आपके लिए तैयार किया है कि कराची वर्सेस लाहौर हाई वोल्टेज टाकरा इसको कहा जा रहा है। दोनों टीमों की जर्नी कल फाइनल में क्या हो सकता है आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। PSL 5 का ताज किसके सर सजेगा? कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की टीमें फाइनल टाकरे में मंगल को आमने सामने होंगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तान भरपूर तैयार हैं। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने हतमी तैयारियों से आगाह किया, कहा कि फाइनल मैच कलंदर से खिलाफ जबरदस्त होगा। हमारी टीम को अंडरडॉग कंसीडर मत करें क्योंकि कोई भी किसी भी वक्त खड़ा हो सकता है और मैच जिता सकता है। अच्छी बात यह है कि हम लोग फाइनल खेल रहे हैं,
फर्स्ट टाइम फाइनल में आए हुए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है कि फाइनल खेल रहे हैं तो बस खेल रहे हैं। हम जिस चीज के लिए आए हैं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। उम्मीद तो यही है कि फाइनल बहुत अच्छा होने वाला है। लाहौर कलंदर से कप्तान सुहेल अख्तर ने फाइनल मैच में क्वालिफाई करने का क्रेडिट टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स को दिया। और कलंदर की पूरी मैनेजमेंट को जाता है कि जिन्होंने अनथक मेहनत की है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जाके वो टैलेंट हंट प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद जो भी टैलेंट उनको नजर आता है किसी भी प्लेयर में, तो उसको फिर अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रख के जिस तरह के उसके साथ मेहनत की जाती है। लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर ने कहा कि प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का फैसला विकेट देखकर करेंगे। फाइनल मैच में शायकीन क्रिकेट की कमी महसूस होगी। रिपोर्ट आपने देखी और फवाद साहब यकीनी तौर पर कल जब मैच फंस रहा था, पहले तो कल के मैच पे मैं बात करूं जो कि बड़े सीसा हुए इस मैच में, और हारिस रऊफ ने और जब तक शाहीन ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और डेविड वीसे का तो कल दिन था। कल के दिन मैच में भी कुछ ऐसे लम्हात आए जहां आपने सोचा कि ऐसा ना हो कि माजी की तरह कहीं हमारा सफर यहाँ ना रुक जाए। कल ऐसी कोई फीलिंग आई है? नहीं, शुरू से आपके दिल में था कि फाइनल खेलना है इस बार? नहीं, मेरा हर वक्त यही होता है कि यार हार ना जाए। मैं मतलब उसमें कोई देखिए होप तो मुझे रहती है हमेशा। ठीक है, डर का भी लगा रहता है। डर का भी बहुत ज्यादा लगा रहता है कि और जिस तरह हम लाहौर में ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 6 बॉल हों, हमें 3 रन चाहिए हो, तो हम फिर कहते हैं यार हार ना जाए। तो कुछ पाकिस्तान टीम वाली फीलिंग है आप लोगों की। और परफॉर्म भी इसी तरह करते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा जो सफर है ना, ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये डॉन से शुरू हुआ है। डॉन का पहला इंटरव्यू 2016 के अंदर जो मैंने दिया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि यार हम शहर शहर गली गली जाएंगे और हम पाकिस्तान का नया टैलेंट ढूंढेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मुझे सरखरू किया कि आज नया टैलेंट परफॉर्म कर। बिल्कुल सर, इसमें बारे में जरूर हम बात करेंगे। एक तो शिकस्तें हो रही हो 4 साल में, और ये बड़ा आसान काम है कि आप बड़े प्लेयर्स को लाएं। आई थिंक आपकी टीम बड़ी अनफॉर्चुनेट रही कि जिस बड़े प्लेयर को बुलाने लगे इंजरी हो गई, उसको ड्यूरिंग इंजरी, मुझे हफीज की इंजरी याद है कि बैठे बैठे हाथ पे बॉल लगी और उधर ही आपके कैप्टन जो है वो उधर ही आपको चेंज करना पड़ा। अच्छा, इतनी शिकस्तों में आप फिर सोचें ये कि आपने पूरे पाकिस्तान का टूर करना है, अपने प्लेयर ढूंढने हैं, इतने नेगेटिव टाइम में उससे भी मुश्किल काम ढूंढ लिया आपने, सबसे मुश्किल काम था। तो ये आइडिया कैसे आया? और ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उसको अब पीएसएल के मेयार का बनाना, इसकी शुरुआत ये मैं समझता हूँ उसमें आकिब जावेद का बहुत बड़ा हाथ है और आसिफ राना का बहुत बड़ा हाथ है कि इन लोगों ने, मैं तो कह के चला जाता हूँ कि यार मुझे ये चाहिए, कि यार मुझे वसीम अकरम चाहिए, मुझे वकार यूनुस चाहिए, उसके ऊपर बैकग्राउंड में काम करना। फिर आपको पता पहले 2 सीजन तो पैडी उपटन था ना हमारा कोच, तो उसके बाद फिर हम आकिब को लेके आए यूएई से। ही वाज नेशनल कोच था नेशनल, और मुदस्सिर नजर को लाए और उन्होंने फिर प्लान किया सारा आकिब भाई ने, और किस तरह वो लिया में सोए, भावलपुर गए, कश्मीर गए, एक पैशन के साथ गए, मैं भी साथ साथ गया। लेकिन हमारा ये रिजॉल्व था कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। उस शोएब भाई ने, शोएब अख्तर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, कहते हैं यार तुम वाहिद फ्रेंचाइज हो जो बंदे को घर से उठा के लाते हो, उसका इलाज भी कराते हो, उसको ऑस्ट्रेलिया में भेजते हो, उसका ख्याल भी रखते हो, फिर उसको पाकिस्तान में खिलाते हो। बिल्कुल ठीक। कहते हैं काश हमारे वक्त भी तुम होते तो मेरी शायद 5-6 साल की क्रिकेट और ज्यादा हो जाती। तो ये जो पैशन है ना, ये मुझे ड्राइव करता है एक्चुअली। हार से ठीक है मैं डाउन होता हूँ, लेकिन फिर जब मैं देखता हूँ अपने सामने, मैं देखता हूँ हारिस रऊफ को। कल मैंने देखा, उन्होंने दिखाया कि 2020 में टॉप विकेट टेकर राशिद खान से भी ऊपर हारिस रऊफ को 50 विकेट हो गई उनके। तो मेरे तो पैसे पूरे हो गए, मुझे तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि मैंने एक हारिस रऊफ या शहनशाह अफरीदी या मास खान या दिलबर या फखर जमान, उसके साथ इतने लोग 5 लाख लोगों का हमने ट्रायल किया। उसमें अगर 10 फैमिली मेंबर भी लगा लें तो 5 मिलियन लोग हैं। ठीक है, इसलिए पीएसएल की कश्मीर स्टैंड स्टिल हो जाता है, मतलब कहीं चले जाएं आप। और उस वक्त फिर हमने जो टूर्नामेंट्स किए, रीजनल टूर्नामेंट, फिर हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के टूर्नामेंट किए, उसमें स्टेडियम भरा। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये लाहौर कलंदर का एजाज है कि श्रीलंका के हमले के बाद हमने वी वर द फर्स्ट फ्रेंचाइज हु ब्रॉट डेलपोर्ट, बिल्कुल, जो जिसने पाकिस्तान की धरती पे कदम रखा। जाहिर है ये प्लेयर एसोसिएशन है, उसके साथ उनको पता है।
और उसको हमने सुबह लाए, शाम को उसको फ्लाइट पे दी और एक मुझे मैसेज याद है। दिया, एक सिंबॉलिक मैसेज किया कि पाकिस्तान इज सेफ। तो ये बड़े बेबी स्टेप्स हमने लिए और आज अल्लाह ताला ने जो हमें नवाजा है, जो आज अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम तक लेके आए, उसके पीछे एक टीम वर्क है, समीन का, आतिफ का, आकिब का, उसके साथ उनके साथ पैराफिडेलिया, ठीक है, और एक मिशन है कि यार ये करना है और इसको एक इंडस्ट्री बनाना है, इसको स्पोर्ट्स को। बिल्कुल। फवाद राना साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक से वापस आकर कुछ सवालात हैं जो फैंस ने भी भेजे हैं, फवाद साहब की जाती जिंदगी में तालीम जानना चाहते हैं, उनसे भी वो सवालात भी करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।